नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेराविलन को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए रिहा कर दिया। पेराविलन 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद था। कितना अजीब है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जाती है मगर हत्या के 30 साल बाद भी उसे फांसी नहीं हो पाती। कितना अजीब है, 23 साल पहले फांसी की सजा का ऐलान हो जाता है मगर 4 दोषियों के लिए फंदा नहीं तैयार हो पाता जिससे सजा मुकम्मल की जा सके। पेराविलन की रिहाई पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि इस सरकार में राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया। मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है? कांग्रेस पार्टी के साथ उनका इकोसिस्टम भी मोदी सरकार पर हमलावर है। कई पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने इस पर मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या राजीव गांधी का हत्यारा मोदी सरकार है जिसकी वजह से वो रिहा हुआ है? इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर अपने अपने हिसाब से तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सुरजेवाला के अनुसार तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और राष्ट्रपति के फैसला नहीं लेने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला किया है। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया था, जिसमें राजीव गांधी मारे गए थे। सुरक्षा में खामे की जांच जस्टिस JS वर्मा आयोग को सौंपी गई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक थी मगर पार्टी की स्थानीय इकाई ने सुरक्षा व्यवस्था के मानकों का पालन नहीं किया। पेरुम्बदूर की जिस जनसभा में राजीव गांधी की हत्या की गई थी उसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल हुआ था उसका इंतजाम पेराविलन ने किया था। वो एक प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग का छात्र था। गिरफ्तारी के बाद जेल में ही उसने पढ़ाई की। एक परीक्षा में तो वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। न्यायालय ने मई 1999 के अपने आदेश में 4 दोषियों जिसमें कि पेराविलन, मुरुगन, संतन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को पेराविलन, संतन और मुरुगन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केंद्र सरकार के द्वारा उनकी दया याचिका के निपटारे में 11 साल की देरी की वजह से लिया गया था। याद रहे कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस और राज्य में कांग्रेस समर्थित सरकार थी। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे न्याय के इतिहास में अलग फैसला बताया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एजी पेराविलन की रिहाई पर उनकी मां अपुर्थमला को फोन कर अपनी खुशी से अवगत कराया। ध्यान रहे, तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर खुशी जताई है। इससे पहले भी पेराविलन को राज्य सरकार पहले भी कई मौकों पर पैरोल दे चुकी थी। क्या कांग्रेस और उसके दरबारी पत्रकारों में इतनी हिम्मत है कि स्टालिन की निंदा कर सके? क्या कांग्रेस तमिलनाडु सरकार में समर्थन वापस लेगी? अगर कांग्रेस ऐसा करती है तब तो उसे राज्यपाल, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार पर सवाल उठाने का हक बनता है, क्योंकि खुद तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल ने इस रिहाई की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा था। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK ने अपने घोषणा पत्र में एजी पेराविलन की रिहाई को अपना एजेंडा बताया था और कांग्रेस ये जानते हुए भी DMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और सरकार में शामिल हुई। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी आरोपियों की रिहाई करते हुए सिर्फ इन्हीं 7 को फांसी की सजा बरकरार रखी थी, जिसके बाद तमिलनाडु में वोट लेने के लिए एक आरोपी नलिनी की फांसी को सोनिया गांधी ने खुद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर माफ कराया। जिसके बाद 2009 चुनाव से पहले 2008 में प्रियंका गांधी भी नलिनी से वेल्लालोर जेल में जाकर मिली थी। उस कांग्रेस पार्टी और उसके चाटुकारों ने इस गांधी परिवार का दरियादिली बताकर खूब तारीफ की। कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी हत्याकांड पर सियासत करते हुए खूब वोट भी बटोरा, फिर जांच पर सियासत और उसके बाद सजा पर सियासत और अब रिहाई पर सियासत। महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु की दोनों मुख्य पार्टियां DMK और AIADMK पेराविलन की रिहाई का सपोर्ट कर रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में जाकर हत्यारों को माफ करने का ऐलान करती है और दिल्ली में सियासत की जाती है। ऐसे में समझना जरूरी है कि तमिलनाडु की राजनीति में इस फैसले का क्या महत्व है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।